नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल न्यूज़ 9 नेटवर्क, जहां आपको हर क्षेत्र से देखने को मिलती है छोटी व बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरें। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के वार्ड संख्या 91 रावतपाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत रोशन मोहल्ला स्थित अंसारी गली के करीब 7 मकानों में दरारें आ गई हैं, जिससे क्षेत्र में रह रहे लोगों में डर के साए में जी रहे हैं। दरारों का लगातार बढ़ना बड़ी अनहोनी घटना का संकेत दे रहा है। आगरा जिले के वार्ड 91 रावतपाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत रोशन मोहल्ला स्थित अंसारी गली में जमीन धंसने के कारण गली के 7 मकानों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। हालात ऐसे हैं कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आगरा के थाना कोतवाली क्षेत्र के अंसारी गली बहुत ही सकरी गली है। यहाँ वर्षों से लोग रह रहे हैं। अचानक घरों की दीवारों में दरारें आना उनकी चिंता की लकीरें बन गई है। अंसारी गली की रहने वाली मुबीना ने बताया कि 2 दिन पहले ही घरों की हर दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, जिससे वह बहुत परेशान है। तो है रोशन मोहल्ला अंसारी गली निवासी इरफान ने बताया कि घरों की छत से लेकर दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। वह अपने परिवार के साथ रात भर डर के साए में सोने को मजबूर है। मकान में हाथ दरार आ गई है और ये कितना फट गया है? अब ये तो आप ही देख लीजिए, इतनी दरार आ गई है अपने। और बताओ, हम परेशान हैं। हमारे ये पीछे है, मतलब लैट्रिन बाथरूम है, मतलब इधर से भी फट गया है, ये सब फट गया, ऊपर से भी छत फटी हुई है। हाँ, इस वजह से बहुत परेशानी है। बड़ी दरारें हैं। हाँ, दरारें बड़ी बड़ी हैं कि यहाँ पर जो 7-8 मकान ज़मीन के धसकने से बैठ चुके हैं और फट रहा है, दरारें आ चुकी हैं पूरी तरीके से। और यहाँ पर मेन इसका कारण हुआ है ज़मीन का बैठने का। टोरेंट के लेबर ने यहाँ पर आकर खुदाई की है और खुदाई के कारण उन्होंने कभी जो अर्थिंग का पाइप डालने के लिए आए, कभी जो बॉक्स लगाने के लिए आए, कभी जो कनेक्शन लगाने की खातिर आए। इस तरीके से कुछ पाइपलाइन पानी की जो फट गई हैं, जिसकी वजह से लीकेज हुआ है और लीकेज होने की वजह से यहाँ की ज़मीन नीचे की ओर बैठी है और उसके कारण जो मकान नीचे आए हैं। नगर निगम से भी इंजीनियर साहब आए, उन्होंने सर्वे किया यहाँ के मकानों का। उन्होंने यही कहा है कि नीचे मिट्टी जो बहुत तेज़ी से खिसक रही है, बालू, और मकान जो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा है। आप सब लोग जो घरों को खाली कर दीजिए। बिल्कुल हफ्ते भर के अंदर जो भी रिजल्ट होगा वो आ जाएगा आप लोगों के सामने। हम लोग जो सब लोग घरों को खाली कर कर जो बाहर सो रहा है, कोई जो रिश्तेदारों में सो रहा है, और कब तक सोगा रिश्तेदारों में भी। वार्ड 91 की पार्षद वर्षा शर्मा ने बताया कि अंसारी गली का नगर निगम के इंजीनियर और प्रशासन के साथ मिलकर निरीक्षण कर लिया गया है। निरीक्षण में बताया गया है कि उन 7 भवनों की नींव कमजोर है। फिलहाल प्रशासन द्वारा 7 भवन स्वामियों को घर खाली करने को बोल दिया गया है, जिससे कोई जनहानि ना हो। यही है, यहाँ पे मकान कुछ लोग सामने भी हैं, 5-6 मकान हैं, अगल बगल में भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कहीं जा नहीं सकते हैं रिश्तेदारी में, गरीब इंसान है, मजदूर आदमी भी रहते हैं यहाँ, सभी तरीके के लोग रहते हैं। सभी लोगों को परेशानी है और इस समस्या का कोई हल हो नहीं पा रहा है। नगर निगम में भी एप्लीकेशन दे दी है। कारण यही है, यहाँ पे पानी वगैरह की कोई पुरानी पाइपलाइनें भी हैं, कुछ वो भी चालू हो गई हैं, जिसकी वजह से ज़मीन में पानी भर रहा है। क्या नाली बोरियों के चक्कर में पार्षद जी भी आए थे, वो भी देख गए थे, वो भी कहने लगे कराते हैं। हाँ, नाली सफाई वगैरह ही बोल गए थे कराते हैं, वो भी सब लोग आए थे, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। जो लोग सामने वाले अपने हैं तो प्राइवेट अपने थोड़ा बहुत काम करा रहे हैं, अपने मकानों को रोक रहे हैं, बल्लियाँ लगा रहे हैं, सपोर्टें लगा कर रोक रहे हैं। क्या करें, अभी तक कोई किसी ने एक्शन कुछ लिया ही नहीं है। कोई काम अब सरकारी यहाँ चालू हुआ ही नहीं है अभी तक। आपको बता दें कि बहरहाल रोशन मोहल्ला की सरकारी सकरी गली अंसारी गली में कभी दरारों का बढ़ना बड़ी अनहोनी घटना का सबब बन सकता है। तो ये अधिकारियों ने जांच के बावजूद भी भवन स्वामियों ने मकान खाली करने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में कोई घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सोचने वाली बात होगी। क्या नाम है आपका? मैं वर्षा शर्मा, पार्षद 91 से। पार्षद जी, रोशन मोहल्ले क्षेत्र में 7 मकानों में दरारों का मैटर सामने आया है, क्या है? आपने निरीक्षण भी कराया उस क्षेत्र का? हाँ, अभी 2-3 दिन पहले वहाँ से कुछ लोग हमारे यहाँ पे आए थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पे गए थे। इंस्पेक्शन भी करवाया हमने, नगर निगम की टीम को भी बुलवाया था। जेई साहब आए थे हमारे, अमित सोनार जी। तो वहाँ पहले लोगों का कहना यह था कि नाली का पानी के रिसाव के कारण मकानों में दरार आ गई है, लेकिन जो निरीक्षण किया गया उस दौरान ये पाया गया कि मकान की जो नींव है
वो उस अनुरूप नहीं है जितने ऊंचे मकान खड़े कर दिए गए हैं। जैसे एक मकान की नींव रखी जानी है या 2 मंजिल की नींव रखी जानी है और 4-4 मंजिल 6-6 मंजिल रखा हुआ है, तो समस्या वहाँ पे नींव की थी बेसिकली, तो जिसकी वजह से वो भार ऊपर से बढ़ने के कारण वो मकानों में दरार आई है। क्षेत्रीय लोगों का कहना यह है कि नगर निगम की टीम पहुंची थी, उन्होंने उनको कहा है कि मकान आप खाली कर दिएगा। देखिए वो अपनी सुरक्षा के हिसाब से कह रहे हैं कि मकान जब या तब की स्थिति में है कि अब कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, तो वो अपना कार्य कर रहे हैं कि भाई आप दरारें तो पड़ चुकी है, कभी भी गिर सकता है, फट सकता है, तो उस हिसाब से उन्होंने कहा है कि मकान खाली कर दीजिए सुरक्षा की दृष्टि से। नगर निगम इसमें कुछ प्रक्रिया करेगा? देखिए अभी वहाँ से रिपोर्ट बनाई जा रही है कि इस के दरार की जो वजह है वो नींव का कमज़ोर होना है, ना कि नाली का पानी आना, क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना यह था कि नाली के पानी की वजह से वो दरारें आ रही हैं। ऐसा नहीं है वहाँ पर। इसमें लोग ये भी कह रहे हैं कि टोरेंट पावर का भी इसमें कुछ थोड़ा सा अब देखिए ये तो जांच का विषय है, इसमें मैं अपना कोई पर्सनल राय तो नहीं दे सकती हूँ कि तुरंत की तारों की वजह से है या किसी और वजह से है। नगर निगम से मैंने करवा दिया है, बाकी अभी जल निगम की टीम को भी हमने बुलाया था, तो वहाँ उसकी भी कोई पाइपलाइन नहीं है। ये कहा जाए कि उनकी पाइपलाइन कोई टूट गई हो तो ऐसा कुछ कारण रहा हो, ऐसा भी कोई कारण नहीं है। ठीक। लेकिन वहाँ तो काफ़ी सारे मकान बहुमंजिला बने हुए हैं जी, लेकिन दरार केवल 7 ही मकानों में आई है। अब ये तो देखिए मैंने कहा ना जांच का विषय है कि भाई कहाँ से कहाँ तक का कोई या कोई और कारण भी हो तो वो तो जांच के बाद ही मालूम चलेगा इसमें। ठीक है।